हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम चल रहे हैं अपने मार्ग की तरफ, यानी कि अपनी बेटी को जा रहे हैं दवाई दिलवाने के लिए। और ये निकल दिए। ये देखो कितना आगे आगे चल रही बैग टांग के। इनको लग रहा है कि बैग बहुत हल्का है। मैंने इनसे कई बार कहा मुझे दे दो, पर नहीं, उसमें कुछ सामान नहीं था, केवल बॉटल थी पानी की। और तो जो भी था, फिर हम लोग निकल दिए रेलवे स्टेशन के लिए। और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। और स्टेशन पे देखो कितने आराम से रास्ते में ना, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं थी, बादल हो रहे थे, बारिश होने का मौसम था। फिर हम लोग पहुँचे स्टेशन पे, वहाँ ट्रेन का थोड़ा इंतज़ार किया, टिकट लेने का। अब इंतज़ार कर रही थी। ये देखो ये अच्छे से। फिर हाँ, इन्होंने किया एक बड़ा सा काम। ये देखो झाड़ू बना रहे थे वो अंकल, फिर उनके पास खड़ी रही, उससे उनसे जानकारी लेती रही, ये क्या करना है आपको, क्या नहीं। फिर इन्होंने सर्चिंग की वहाँ की फुलवारी, वहाँ पे जो गार्डन था उनका, उसमें एक एक इन पेड़ इन्होंने जानकारी ली, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे यहाँ है या नहीं है, ऐसे जानकारी ले रही थी। कोई भी नहीं जा रहा था, पर इनको बार बार जाना था वहाँ पे। देखिए ये छोटे से ऐसे बच्चे खेल रहे थे ट्रेन का कर रहे थे इंतज़ार, लेकिन इनको बार बार जाना था वहीं पे। ये देखो फिर भी पहुंच रहे। वहाँ पे वो निकलने वाले आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, जो ड्यूटी वाले लोग थे। पर उन्हें देखो, ये आए, उनको देखा, पर उनसे कुछ नहीं कहा किसी ने। वो आराम से अपने फुलवारी की तरफ देखने में लगी थी अच्छे से सब। ये मम्मी देखो यहाँ, फिर मुझसे कह रही थी ये बाद में कि मम्मी यहाँ देखो रोज़ के वो नहीं है। मैंने कहा हाँ, रोज़ फ्लावर नहीं है यहाँ पे। तो फिर एक पेड़ था वहाँ का, मैंने कहा एक है यही। फिर आओ, बोली हाँ ये है तो है। तो फिर ये बैठ गए थे हम लोग ट्रेन में। अब ये हम लोग पहुँचने ही वाले थे फर्रुखाबाद। ये देखो जल मंदिर यहाँ पे है ना। मुझे इतने अच्छे अच्छे वो पक्षी हैं यहाँ के, ब्लू कलर के पक्षी, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये पूरा तालाब है वहाँ का, बहुत ज़्यादा, फर्रुखाबाद स्टेशन के पास में ही है। और इतने सारे यहाँ पे वो ऐसे हैं, देखो पक्षी ब्लू कलर के, आपको कहीं कहीं नज़र भी आ रहे होंगे, इस टाइप के ऐसे हैं। और अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये देखो क्रॉसिंग पे निकले हम लोग, फिर अब आने ही वाले थे स्टेशन के पास में। और फिर हम लोग वहाँ बैठे। देखो ये इनका मन था मम्मी और आगे नहीं जाएगी ट्रेन क्या। मैंने कहा नहीं, अब तो आ गए हम लोग, चलो अब हम लोग उतरेंगे। स्लो 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 हो रही थी ट्रेन। ये एक कानपुर के लिए ट्रेन जा रही थी, तो ये जिद कर रही थी कि मुझे उस पर बैठना है। आसी ज़्यादा जिद कर रही थी मुझे उस पर बैठना है। फिर वो खड़ी हो गई थी, उसको देख रही थी। फिर हम लोग अब स्टेशन पे रुक गई थी ट्रेन, और बहुत भीड़ हो रही थी। तो हम वहीं स्टॉप है, काफ़ी देर तक रहता है। मैंने कहा चलो अब बाद में हम लोग उतरेंगे, पहले इन लोगों को हो जाने दो, भीड़ भीड़ हो रही थी। फिर ये परेशान होने लगी, चलो चलो मम्मी चलो। फिर मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर भी वहाँ भीड़ भीड़ सी हो रही है। अब मैंने कहा देखो अब निकलने में दिक्कत हो रही है, चलो निकलो। फिर ये आराम से ये उतर गई, फिर हम भी उतर गए। अब सारे लोग उतर गए थे, हम तो लास्ट में थे पीछे। और ये फिर जा रही थी फर्रुखाबाद जंक्शन पे पहुंच गई थी ये तो आराम से। इस वाली ट्रेन पे जाओगे हम लोग। वहाँ के देखती हैं ये बंदर, इतने छोटे छोटे बंदर बच्चों वाले, ऐसे लोग भागते हैं चूं चूं करके। अब ये डर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा। फिर ये फ़ोटो शूट हुआ इनका अच्छे से आया नहीं इसमें फेस। मैंने झूले का यूज़ नहीं किया था क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा जब रहता है। और झूले पहले चढ़ो, फिर एक तरफ से, फिर उसको उतनी सीढ़ियाँ, फिर उतरो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ये देखो एटीट्यूड में आ गई थी स्टेशन पे वॉकिंग के टाइम, बहुत मस्ती कर रही थी। मम्मी देखो ये चलने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसे ऐसे चलिए, मुझे बता रही थी ऐसे ऐसे चलिए, आगे चलिए। फिर हम लोग पहुंच गए थे फिर स्टेशन के अंदर। अब देखो ये पहुंच गए हम लोग स्टेशन के अंदर। और बस यहाँ टिकट विकट मिलती है, पर हमें तो नहीं लेनी थी क्योंकि हम आ चुके थे। अब हम जा रहे थे, टैक्सी में बैठ गए थे, अब हम जा रहे थे अपने
डॉक्टर के पास। ये देखो टैक्सी में जाने लगी, फिर वो कुछ लोगों का इंतज़ार करने लगे, फिर उन्होंने बिठाया कुछ देर। तो अब चल दिए हम लोग। ये हमारे यहाँ फर्रुखाबाद की फेवरेट पापड़ी, सबसे ज़्यादा इसी की शॉप मिलेंगे। और हम चल दिए रास्ते में फर्रुखाबाद मार्ग, ये है ठंडी सड़क मार्ग। तो हम लोग ये पहुंच गए थे ठंडी सड़क पे। अब आएगा लाल दरवाज़ा। लाल दरवाजे से होते यहाँ पे, हाँ अभी ITI चौराहे पहुँचे थे, ITI चौराहे पे पहुँचे। अब यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे इस वाले रोड पे पहले इतनी शॉप नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब मॉल बन गए हैं। बहुत ज़्यादा दिखाएंगे आपको, बहुत बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। और पहले इतना नहीं था, अब जगह जगह पे मॉल देखो, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं। ऐसे वी मार्ट जा ही रहे थे। कितना भीड़ भाड़, वो सुबह के 10 बज चुके थे। अब सारी चहल पहल चालू हो चुकी थी। पहुंच के लाल दरवाज़ा, और लाल दरवाजे से ये मूव किया। अब चल दिए बस अड्डे की तरफ। और यही बस स्टॉप है हमारे यहाँ का, और यहीं से सारी बसें इधर उधर जाती आती हैं। फिर हम लोग पहुँच गए बड़पुर। ये बड़पुर देवी मंदिर, और ये यहाँ से निकल दिए हम लोग फटाफट के लिए। मैं जाना था भोलेपुर। ये रहा भोलेपुर का मार्ग, बहुत ही। अब डॉक्टर पास पहुँच के अब दवाई हम लोगों ने ले ली है। अब हमें निकलना है वापस के लिए। ये रहा मेरा बैग, इसमें मैंने पैसे वैसे रख दिए हैं। अब चलते हैं। अब आ गए हम अपने गांव की तरफ। अपने गांव में आए, वहाँ पे सोचा थोड़ी देर रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस सो लेंगे, क्योंकि पास में ही है गांव। तो वहाँ जाना भाई, जाके फिर आना बहुत आसान लग रहा था मुझे, लेकिन होने लगी रहा शाम को बारिश कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत, इतनी आंधी तूफान, देखिए हवाएं कितनी चल रही थी, इतनी बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा। और पापा और भैया ये देखो बांधने में लगे पड़े थे, पर हवा ऐसे चल रही थी, बिल्कुल भी पन्नी रुक नहीं रही थी, उड़ रही थी। और इतनी हंसी आ रही थी एक तो मुझे, लेकिन फिर क्या करें। देखो ऐसे उड़ रही थी पन्नी, और ये भैंस बंधी हुई थी। वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर देखो ऐसे भर गया रात तक का पानी, इतना पानी बरसा, इतना पूरे खेतों में ऐसे कचाकच भर गया था पानी। फिर हम लोग देखने गए, फिर भी बूंदें पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि देखो, और रात के 12 बजे 1 बजे पता नहीं कब बारिश बंद हुई होगी, पता ही नहीं चला। तो फिर भाई इस बारिश को देखते हुए हम अपने यहीं पे ब्लॉग में विराम लेंगे, और हो रही है शाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।